तो आप एक बायोलॉजिस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हैं जो टॉपिक्स में एक टूर को गाइड कर रहे हैं। क्या स्पाइडर उड़ सकती है? एक महिला ने पूछा। आप कहते हैं कि उड़ने वाली स्पाइडर भी होती हैं। वे खुद को हवा में उठाने के लिए जमीन की इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करती हैं। आंधी के दौरान और बाद में आसमान में चार्ज्ड इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स बनते हैं। स्पाइडर किसी पेड़ या घास के लंबे ब्लेड पर चढ़ती हैं और अपना वेब छोड़ती हैं। उनका सिल्क हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड से चिपक जाता है और स्पाइडर को ऊपर हवा में उड़ा देता है। वे बहुत ऊंचा और हजारों मील दूर तक उड़ सकती हैं। कुछ अन्य स्पाइडर सिल्क का यूज किए बिना उड़ सकती हैं। टेक्निकली वो उड़ती नहीं है, लेकिन हवा में ग्लाइड करती हैं और चुनती हैं कि उनको कहाँ उतरना है। वे पेड़ों पर चढ़ती हैं और जंप करती हैं। हवा में फ्लाइट के दौरान उतरने की जगह तय करने के लिए वो अपने आगे के पैरों को फैलाती हैं और बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ सिलेक्टेड पॉइंट पर लैंड करती हैं। दूसरी लड़की पूछती है, लेकिन उनके पंख नहीं है ना? मैं किसी कॉन्फिडेंट लड़की की बात नहीं काट सकती, लेकिन यहाँ मैं अपनी बात कहती हूँ। लड़की और अन्य टूरिस्ट चिंतित दिखते हैं। आप हंसते हैं। बिल्कुल नहीं। इस समय आपके बाल सिर पर खड़े हो जाते हैं। आप अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर हवा का एक हल्का झोंका महसूस करते हैं और एक अजीब भिनभिनाहट की आवाज सुनते हैं। आप मुड़ते हैं और छोटी काली आंखों वाली एक ग्रे स्पाइडर को देखते हैं। आपको फेस के ठीक सामने लंबी पतली टांगे दिख रही हैं। ये छोटे सफेद पंखों की हेल्प से हवा में लटकी हैं। ये उन्हें ड्रैगन फ्लाई की तरह तेजी से बीट करती हैं और बहुत तेज स्पीड से आकाश में उड़ जाती हैं। आपको रियलाइज होता है कि आपने अभी अभी स्पाइडर की एक अनजानी स्पीशीज को देखा है। फिर आप आसपास दूसरी फ्लाइंग स्पाइडर्स को देखते हैं। वे सभी अलग अलग साइज और शेप वाली हैं, लेकिन सभी के विंग्स हैं। डरे हुए टूरिस्ट तितर-बितर हो जाते हैं, लेकिन आप हवा में तैरते आर्थ्रोपॉड्स को देखकर खुश हो रहे हैं। अचानक आपको उनके बीच एक बड़ी ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर दिखती है। ये दुनिया की सबसे जहरीली स्पाइडर्स में से एक है। अब आप भी डरे हुए हैं और धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। जैसे ही आप शहर पहुंचते हैं, आप देखते हैं कि चारों ओर लोग पैनिक हो रहे हैं। सैकड़ों स्पाइडर इधर उधर उड़ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत है। जब तक वे एक बड़ी स्पाइडर को जमीन से ऊपर उड़ते हुए नहीं देखते, कोई नहीं जानता है कि उन्हें आर्कोफोबिया है। आप रिसर्च सेंटर की ओर दौड़ते हैं और बाकी साइंटिस्ट के साथ मिलकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। आप कुछ स्पाइडर्स को पकड़ते हैं और उन्हें एक कंटेनर में डाल देते हैं। अगली सुबह आप इन क्रिएचर्स की स्टडी करते हैं और आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है। अपनी लाइफ के दौरान हर स्पाइडर अपनी केंचुली बदलती है, यानी मोल्ड करती है। इनके अंदर की बॉडी बढ़ती है, लेकिन आउटर शेल एक्सोस्केलेटन नहीं बढ़ते हैं। इसीलिए उन्हें इससे बाहर निकलने की जरूरत होती है। स्पाइडर जितनी छोटी होती है, उतनी ही बार वो इस प्रोसेस से निकलती हैं। यंग स्पाइडर महीने में 1 या 2 बार ये काम करती हैं। एक अडल्ट स्पाइडर साल में 1 या 2 बार ऐसा करती है। साइंटिस्ट ने पाया है कि वे 7वें मोल्ट के बाद स्पाइडर बॉडी के अंदर मौजूद विंग्स को प्रोड्यूस करती हैं। जूलॉजिस्ट ने किसी रीजन से इस डिटेल पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता है कि विंग्स अच्छी तरह छिपे हुए थे। अब स्पाइडर के एवोल्यूशन का सामना मानव जाति कर रही है। वे लाखों वर्षों से अपने विंग्स बढ़ा रहे हैं और अब वो मोमेंट आ गया है जब वो उनको यूज कर सकते हैं। कई दिनों में दुनिया ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है। पहले स्पाइडर्स डार्क कॉर्नर्स, छोटी अंडरग्राउंड टनल्स, पेड़ों के तनों के अंदर छिपी हुई थीं। उनमें से ज्यादातर को सनलाइट पसंद नहीं थी और वे बहादुर शिकारी थे, जिन्होंने अपने वेब के एरिया को कभी नहीं छोड़ा। लेकिन अब पंखों के साथ स्पाइडर बहादुर और दुस्साहसी हो गई। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी पावर और इंसानों के डर की स्मेल को पहचान लिया है। स्पाइडर्स ग्रुप्स में इकट्ठा होती हैं और सभी बिल्डिंग्स और रोड्स पर वेब बना देती हैं। स्पाइडर सिल्क से रोड्स को छुटकारा दिलाने के लिए सिटी सर्विसेज के पास टाइम नहीं है। एक और प्रॉब्लम ये है कि स्पाइडर्स सभी पर अटैक करती हैं और काटती हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जा रहे हैं। घर से निकलने से पहले आपको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और हेलमेट पहनना होगा। स्पाइडर्स ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे वो इस प्लैनेट की असली मास्टर हैं। आप ये भी सोचते हैं कि ये मामला इतना डरावना नहीं है। पंखों के बावजूद स्पाइडर्स छोटी होती हैं और केवल मक्खियां और अन्य कीड़े खाती हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए,
बड़े बालों वाले टैरेंट्यूला, जिनका साइज एक अडल्ट की हथेली के बराबर होता है, आकाश में भर जाते हैं। आपने दूर से इनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी होगी। आप इस साउंड से किसी दूसरी चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। बड़ी स्पाइडर्स अन्य कीड़ों की तरह पतले ट्रांसपेरेंट विंग्स को यूज करके उड़ नहीं सकती। इनके पंख बैट्स जैसे होते हैं। वे पहले कभी बड़े ग्रुप्स में नहीं रहती थीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कॉमन वर्ल्ड डोमिनेशन गोल ने उन्हें यूनाइट कर दिया है। स्पाइडर्स की संख्या हर दिन बढ़ रही है। वे लगभग सभी उड़ने वाले और रेंगने वाले कीड़ों को पकड़ते हैं। इससे पहले आर्थ्रोपॉड की पॉपुलेशन पक्षी, छोटे मांसाहारी जानवर और अन्य क्रिएचर्स कंट्रोल करते थे। सबसे पहले पक्षी हवा में उड़ने वाला लंच मिलने से खुश थे, लेकिन अब जहरीली स्पाइडर्स बहुत ज्यादा हो गयी तो वे हेल्पलेस हो गए। नेचुरल लाइफ साइकिल में दिक्कत आने लगी। ह्यूमैनिटी खतरे को लेकर चिंतित हो रही है। दुनिया भर में मधुमक्खियों की संख्या घट रही है। मधुमक्खी हमारे प्लैनेट पर सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएचर्स में से एक है। यदि वे गायब हो जाएं, तो धरती पर लगभग कोई भी प्लांट, फ्रूट या सीड पैदा नहीं कर पाएगा। आकाश में कीड़ों का शिकार करने वाले स्पाइडर्स उन फिशरमैन से मिलती जुलती हैं जो नेट से फिश को पकड़ते हैं। हवा में स्पाइडर का एक मोटा नेट प्रोड्यूस करती हैं और जो उनकी बॉडी से कर्टेन की तरह लटकता है। इसके बाद स्पाइडर घंटों तक बिना हिले डुले आसमान में तैरती हैं और अपने वेब में कीड़ों के फंसने का वेट करती हैं। ये स्पीशीज वेब स्पिन नहीं करती, जैसे कि जंपिंग स्पाइडर काफी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ शिकार को पकड़ती हैं। उनके पास एक परफेक्ट विजन है जो इंसान से ज्यादा आगे है। ये स्पाइडर अगर दूर से अपना डिनर देखती हैं, तो जल्दी से उस पर झपट पड़ती हैं। अब पंखों के साथ वे और भी तेज हो गई हैं। स्काई स्क्रैपर्स के रूप में बड़े बड़े कॉबवेब्स ने कवर कर लिया है। सैकड़ों हजारों आर्कनिड मिलकर वेब को इतना मोटा बनाती है कि एक आदमी भी उसमें फंस सकता है। बारिश से खुद को बचाने के लिए वे सिल्क से बनी वाटर रेपेलेंट कैनोपी बनाती हैं। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप इन पर ट्रैम्पोलिन की तरह जंप कर सकते हैं। बड़े जानवर भी घर से दूर जाने से डरते हैं। भालू, शेर, भेड़िया, तेंदुआ, लकड़बग्गा और बाकी शिकारी उस टाइम अपनी पूरी ताकत के साथ भागते हैं जैसे ही वे आकाश में अपनी ओर आती फड़फड़ाती आवाज सुनते हैं। कई स्पाइडर गली में खड़ी कारों के अंदर सेटल हो जाती हैं और वहां अपना नेस्ट बनाती हैं। कुछ ही दिनों में ऐसी कार सिल्क से कवर्ड व्हाइट कुकून में बदल जाती है और उनके अंदर लाखों छोटी स्पाइडर भर जाती हैं। इसीलिए कई ड्राइवर अपनी कार को कैनोपी से ढक देते हैं और विनेगर से स्प्रे करते हैं। स्पाइडर से डील करने के लिए लोग खास तौर पर आकाश में उड़ने वाली स्पाइडर्स के लिए बनाए गए रेपेलेंट स्प्रे यूज करते हैं, जैसा कि उन्होंने उसे नाम दिया। इससे पहले तो हेल्प मिली, लेकिन कुछ ही हफ्तों में स्पाइडर्स इन सब्सटेंस को लेकर इम्यून हो गयी। बायोलॉजिस्ट निराशा में अपने शोल्डर उचकाते हैं। स्पाइडर किसी भी कंडीशन को अडेप्ट कर लेती हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना जारी रखती हैं। कई देशों में इमरजेंसी लगा दी गई है। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। ड्रोन से फूड भेजा जा रहा है, लेकिन स्पाइडर्स ने उन्हें बेकार करना सीख लिया है। सैकड़ों स्पाइडर्स एक ड्रोन पर झपटती हैं और उसे सिल्क की मोटी लेयर में उलझा देती हैं। जब ड्रोन जमीन पर गिरता है तो स्पाइडर्स पिज्जा और बाकी फूड खा जाती हैं। ऐसा लगता है अभी इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन साइंटिस्ट्स को अचानक दुनिया भर में एक ऐसी जगह मिली है जहां स्पाइडर्स नहीं रहती। ये जगह रेन फॉरेस्ट और जंगल है। जल्द ही ये पता चला कि वहां असल बॉस वेब मैनिपुलेटिंग वॉस्प्स यानी ततैया हैं। वे शायद एकमात्र ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनसे आज स्पाइडर्स डरती हैं। ये वास्प पैरासाइट्स हैं जो स्पाइडर्स को अपने बच्चों को पालने के लिए यूज करते हैं। जब वह एक स्पाइडर को देखता है तो ततैया उड़ता है और बस स्पाइडर की पीठ पर एक एग गिरा देता है। लार्वा हैच करता है और स्पाइडर को खाना शुरू कर देता है। ये केमिकल लेवल पर आर्कनिड को इन्फेक्ट करता है और इसके दिमाग को चेंज कर देता है। स्पाइडर एक अजीब पैटर्न और शेप के साथ एक अनोखा वेब बुनने लगती है। ये वेब पैरासाइट के डेवलप होने के लिए एक सेफ प्लेस है। इसके बाद लार्वा स्पाइडर को छोड़ देता है, वेब से चिपक जाता है और एक कुकून बनाता है। अंदर ये एक वास्प में बदल जाता है और दूसरी स्पाइडर को खोजने के लिए उड़ जाता है। बायोलॉजिस्ट्स आर्टिफिशियल टेरेनियम बनाते हैं जहां वे इन वास्प की कॉलोनियों को ब्रीड करते हैं। हर दिन लोग सैकड़ों हजारों पैरासाइट्स को आकाश में रिलीज करते हैं जहां वे स्पाइडर्स से मिलते हैं। जल्द ही
आर्कनिड हारने लगते हैं। वे वास्प को रेजिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि उनके छोटे अंडे उनकी पीठ से चिपके रहते हैं। नेचर में बैलेंस लौटता है। मधुमक्खियां और बाकी कीड़ों की पॉपुलेशन को रिस्टोर किया जा रहा है। अपनी बॉडी पर बैठे पैरासाइट्स के कारण अब स्पाइडर उड़ नहीं सकती, इसीलिए थोड़े टाइम बाद वे अपने विंग्स को यूज करना भूल जाती हैं और फिर से जमीन पर रेंगना शुरू कर देती हैं। फिर एक और प्रॉब्लम आती है। पैरासाइट बहुत अधिक होते जा रहे हैं, लेकिन इस बार पक्षियों ने लोगों की जान बचा ली। वे वास्प की संख्या को कम करते हैं और उन्हें दूर ट्रॉपिक्स में ले जाते हैं।